यह वीडियो फिल्म से जुड़ी संभावित और काल्पनिक कहानी पर आधारित है। फिल्म अब भी रिलीज हुई है। धुरंधर मूवी फुल स्टोरी, रणवीर सिंह धुरंधर फुल स्टोरी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। इंट्रो 0 से 1 मिनट। स्लो इंटेंस बैकग्राउंड म्यूजिक। एक ऐसा आदमी जिसकी पहचान परछाइयों में छुपी है, जो दुश्मन को सामने से नहीं उसकी सोच के अंदर से हराता है। आज की कहानी है रणवीर सिंह की आने वाली सबसे खतरनाक फिल्म धुरंधर की। पार्ट 1। धुरंधर कौन है? 104वां कहानी शुरू होती है 1980 के दशक से। भारत और विदेश की राजनीति के बीच एक सीक्रेट वॉर चल रहा है। रणवीर सिंह का किरदार है अजय उर्फ धुरंधर, एक ऐसा आदमी जो रॉ का सबसे खतरनाक एजेंट, बिना नाम बिना पहचान, जिसे सरकार भी जरूरत पड़ने पर ही याद करती है। अजय बचपन में ही अपने परिवार को एक राजनीतिक साजिश में खो देता है। यही दर्द उसे बना देता है एक निर्दयी लेकिन देशभक्त योद्धा। पार्ट 2। पहली बड़ी मिशन। 4 मिनट से 7 मिनट तक रॉ को खबर मिलती है कि एक इंटरनेशनल सिंडिकेट भारत के अंदर बड़ा हमला करने वाला है। धुरंधर को भेजा जाता है अंडरकवर मिशन पर। यहाँ रणवीर सिंह का रोल कभी बिजनेसमैन, कभी स्मगलर, कभी दुश्मनों का दोस्त, लेकिन असल में वो हर किसी को इस्तेमाल कर रहा है। एक के बाद एक दुश्मन खुद ही अपने जाल में फंसते जाते हैं। पार्ट 3। इमोशन और धोखा। 7 मिनट से 10 मिनट तक इस मिशन में धुरंधर की जिंदगी में आती है एक लड़की, संभावित फीमेल लीड। वो पहली इंसान होती है जो अजय को इंसान की तरह देखती है, एजेंट की तरह नहीं। लेकिन कहानी यहीं मोड़ लेती है। उसी लड़की का कनेक्शन निकलता है धुरंधर के सबसे बड़े दुश्मन से। अब सवाल ये है, देश या प्यार? पार्ट 4। असली विलेन और मास्टरमाइंड। 10 बजे से 13 बजे तक धुरंधर को पता चलता है कि जिस साजिश ने उसका परिवार छीना था, उसी का मास्टरमाइंड आज भी जिंदा है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, रॉ के अंदर ही कोई गद्दार है। अब ये मिशन नहीं, पर्सनल वॉर बन चुका है। रणवीर सिंह यहाँ माइंड गेम खेलता है, बिना गोली चलाए दुश्मन को खत्म करता है और साबित करता है कि असल ताकत दिमाग में होती है। क्लाइमैक्स 13 बजे से 14:30 तक। अंत में एक सुनसान जगह, आमने सामने धुरंधर और असली विलेन। डायलॉग ड्रामेटिक आवाज में, मैं युद्ध नहीं लड़ता, मैं युद्ध खत्म करता हूँ। एक आखिरी चाल और पूरा सिंडिकेट तबाह। एंडिंग 14:30 से 15 देश बच जाता है, लेकिन धुरंधर फिर से गुमनाम हो जाता है। रॉ की फाइल में सिर्फ एक लाइन लिखी जाती है, मिशन सक्सेसफुल, लेकिन उसका नाम फिर भी कोई नहीं जानता। आउट्रो। अगर आपको ऐसी ही दमदार मूवी स्टोरी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब। खंटरा चैप्टर 1 फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन। शुरुआत जब धरती देव और इंसान आमने सामने थे। फिल्म की शुरुआत हमें आज से नहीं बल्कि कई सौ साल पहले ले जाती है। एक ऐसा समय जब जंगल ही कानून था और देवता धरती पर बसते थे। दक्षिण भारत के घने जंगलों में एक पवित्र भूमि थी, जहां माना जाता था कि देव, लोक देवता स्वयं वास करते हैं। यह भूमि किसी राजा की नहीं थी, यह भूमि थी देवों की। राजा का लालच और देवता का श्राप। एक शक्तिशाली राजा इस भूमि पर नजर डालता है। उसे बताया जाता है कि यह जमीन पवित्र है, यहां देवता रहते हैं। लेकिन राजा सत्ता और लालच में अंधा होता है। वह वादा करता है, मैं मंदिर बनवाऊंगा, पूजा कराऊंगा। पर जैसे ही जमीन मिलती है, वह वादा तोड़ देता है। तभी जंगल कांप उठता है और प्रकट होता है देव पांजुरली। देव राजा को चेतावनी देता है, यह भूमि वापस कर दो, नहीं तो वंश का नाश होगा। राजा नहीं मानता और यहीं से शुरू होता है श्राप, बलि और खून की कहानी। देवकोला और पहली बलि। देव के क्रोध से राजा का अंत हो जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देव घोषणा करता है, इस भूमि की रक्षा एक वंश करेगा। जब तक मेरा नृत्य होगा तब तक यह भूमि सुरक्षित रहेगी। यहीं जन्म होता है कोला करने वाले योद्धा वंश का। दूसरा अध्याय, योद्धाओं का जन्म। समय आगे बढ़ता है। अब हम देखते हैं एक ऐसा समाज जहां लोग खेती करते हैं, लेकिन असली ताकत है कोला योद्धा। ये योद्धा सिर्फ नर्तक नहीं, ये देवता के माध्यम होते हैं। एक बालक का जन्म जो आगे चलकर लीजेंड बनेगा। इसी वंश में जन्म लेता है एक बच्चा
जिसके शरीर पर जन्म से ही दैव का चिन्ह है। गांव के बुजुर्ग समझ जाते हैं यह साधारण बच्चा नहीं है, लेकिन बच्चा बड़ा होकर दैव नहीं आजादी चाहता है। यही बच्चा आगे चलकर बनेगा शिवा का पूर्वज, कंटारा पार्ट 2 का लीड किरदार। सत्ता बनाम परंपरा। ब्रिटिश काल शुरू होता है। अंग्रेज जंगलों को कानून में बांधना चाहते हैं। फिर आजादी के बाद भी सरकार वही काम करती है। जंगल को फॉरेस्ट लैंड कहा जाता है, पर यहां के लोगों के लिए यह मां है। सरकार और जमींदार मिलकर कोला परंपरा को खत्म करना चाहते हैं। देव बनाम इंसान। एक जमींदार सोचता है देवता सिर्फ डर हैं। वह कोला को बंद करवाता है, पर जैसे ही कोला रुकता है गांव में मौतें शुरू हो जाती हैं। फसल सूख जाती है, जानवर मरने लगते हैं। देव चेतावनी देता है, अगर मेरा नृत्य रुका तो खून बहेगा। महान युद्ध, भूमि की रक्षा। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आती है। जमींदार सरकार की मदद से जंगल खाली करवाना चाहता है। कोला योद्धा विरोध करते हैं। युद्ध होता है। तीर बनाम बंदूक, देवता बनाम सत्ता, और यही कोला योद्धा दैव रूप में बदल जाता है। वह सिर्फ इंसान नहीं रहता, वह बन जाता है दैव का अवतार। बलिदान जो इतिहास बन गया। दैव योद्धा जीतता है, लेकिन उसे पता है यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। वह खुद को बलि दे देता है ताकि आने वाली पीढ़ियां इस भूमि की रक्षा कर सकें। कंटारा 2022 से कनेक्शन। अब कहानी सीधे जुड़ती है कंटारा पार्ट 1 2022 से। शिवा उसी वंश का अंतिम रक्षक है। वह नाचता नहीं था, पर उसके खून में दैव था। चैप्टर 1 हमें दिखाता है शिवा की शक्ति की जड़, कोला की असली शुरुआत। क्यों देवता आज भी जागते हैं? कंटारा का असली मैसेज। यह सिर्फ फिल्म नहीं है, यह कहानी है। प्रकृति बनाम लालच, आस्था बनाम सत्ता, देव बनाम इंसान। कंटारा। चैप्टर 1 हमें सिखाता है अगर इंसान धरती को चुनौती देगा तो धरती देव बनकर जवाब देगी। एंडिंग एक्सपेक्टेड। फिल्म का अंत होता है कोला की गूंज, जंगल में आग, और एक बच्चे के जन्म से, जो आगे चलकर सबसे खतरनाक रक्षक बनेगा। फाइनल वर्ड्स, यूट्यूब आउटरो। अगर आपको कंटारा चैप्टर 1 की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।